हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ गई हैं, 2025 में है। जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मतलब राजकीय महाविद्यालयों की वैकेंसी आ गई है। आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 1253 पद पर यह भर्ती होने जा रही है और जिस भी सब्जेक्ट की भर्ती है एक अच्छे मात्रा में है, ज्यादा रिक्त पद हैं, काफी रिक्त पद हैं। दूसरा, आज हमसे क्वेश्चन और पूछा कि सर जो परीक्षा होगी ये दो परीक्षा हैं, प्रारंभिक और फिर दूसरी लिखित परीक्षा। मुख्य परीक्षा दूसरी है, फिर इंटरव्यू है। इनका है क्या, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर असलियत में क्या है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये वैकेंसी निकालता है, इसे बोलते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ये वैकेंसीज हैं। पद असिस्टेंट प्रोफेसर का ही है। परीक्षा योजना है, पहली होगी प्रारंभिक परीक्षा। आप समझिएगा, पहली परीक्षा एक प्रश्न पत्र की 50 अंकों की एमसीक्यू टाइप परीक्षा होगी, मतलब ऑप्शन वाले जो होते हैं एमसीक्यू। कुल 120 प्रश्नों में सामान्य अध्ययन के 30। हाँ जी, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आपका वैकल्पिक विषय कुछ भी है, लेकिन आपको सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चंस तो करने ही होंगे। 90 क्वेश्चन जो होंगे आपके विषय के होंगे, जो भी आप विकल्प जो भी विषय आप लेंगे, जबकि वैकल्पिक विषय गणित के 70 प्रश्न होंगे। परीक्षा की समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हम थोड़ी डिटेल बता दें आपको। 120 प्रश्नों की संख्या है, अगर हम गणित को छोड़ दें, गणित के सवालों में ज्यादा समय लगता है। 2 घंटे की यह परीक्षा है। जनरल स्टडी 30 क्वेश्चंस हैं। मैं यहां यह भी बताता चलूं कि जनरल स्टडी की तैयारी हम करवाते हैं, इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो मिलती रहेंगी आपको हर टॉपिक से, हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। पहली प्रिलिमिनरी एग्जाम है। अगर आपने 120 प्रश्न होंगे, 150 का है, तो इस हिसाब से 1.25 के करीब अंक इसके क्वेश्चन के बैठेंगे। दूसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, मैं क्लियर कर दूं, नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/3 है। हाँ जी, 1/3। जितने सही पर अंक मिलेंगे उसके 1/3 गलत पर काट लिए जाएंगे। अगर आप छोड़ देते हैं तो बात अलग है, तो 0 नंबर काउंट होगा। अगर आप पहली परीक्षा में क्लियर करते हो, परीक्षा पास करते हो, तो मुख्य परीक्षा में पात्र होगे और मुख्य परीक्षा का फॉर्म आपको फिर से फिल करना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है ये केवल प्रारंभिक परीक्षा का है। दूसरी परीक्षा, मुख्य परीक्षा का फॉर्म जो शॉर्ट लिस्ट होंगे यहां से कैंडिडेट, वो फिर से फिल करेंगे, फिर मुख्य परीक्षा होगी। ये केवल शॉर्ट लिस्ट करने का एक तरीका है। पहला एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा कि हमें कम छात्र रखने हैं। अब क्वेश्चन है कितने रखने हैं, तो जितनी आपकी वैकेंसीज हैं उसके 15 गुना रखने हैं। उसके 15 गुना ही आप दूसरी परीक्षा में बैठ सकेंगे। फिर से फॉर्म भरेगा, मुख्य परीक्षा पर आते हैं। यह सब्जेक्टिव है, परंपरागत परीक्षा है, लिखने की है। 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 20 प्रश्न होंगे। वह सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, कंपल्सन है, कोई ऐसा नहीं कि जी ऑप्शन मिल जाए इसे ना छोड़ के इसे कर दें। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड ए के तहत 10 प्रश्न होंगे जो कि लघु उत्तरीय होंगे, शॉर्ट, जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में आपको निपटानी होगी। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। 10 क्वेश्चन 8 अंक के, तो इस हिसाब से हो गए 80 अंक, तो पहले सेट इसके हो गए खंड के। खंड बी में 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे, बड़े वाले डिस्क्रिप्शन टाइप, जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों के बराबर, उसके 125 थे, इसमें 200 हैं। प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। परीक्षा की समयावधि 3 घंटे की होगी। 12 अंक, 10 क्वेश्चन 120, ये 10 क्वेश्चन 8 अंक 80, 80 और 120 200 अंकों का हुआ। और ये अंक मुख्य परीक्षा के अंक से ही आपकी मेरिट तैयार होगी। यानी कि अब आप केवल एमसीक्यू टिक करके नहीं काम कर सकते हैं, और ये सब अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं।
सब्जेक्ट जो भी आपका है, सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है वो आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। सभी का सब्जेक्ट, सभी का सिलेबस दिया है। इंटरव्यू 25 अंक का होगा तथा यथा शासनादेश अनुसार जो भी है अभी 25 अंक का है, 225 में से मेरिट तैयार होगी। अब ये जो डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन है, चेक किस पैरामीटर, किस पैमाने से करेंगे, बस शंका हमारी ये है, क्योंकि पूरा लिखा है बच्चे ने, क्या है, कहां गलती है, उसमें जो एक होता है ना इक्वालिटी, समानता, पारदर्शिता आ नहीं पाती है। पारदर्शिता तो एमसीक्यू में ही है, मेरा सही है गलत, लिखने वाले में पारदर्शिता, समानता बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये करेंगे, आयोग ने कहा है तो होगा। 25 अंकों का। देखो एमसीक्यू होता तो एक एक नंबर बड़े मायने रखता था, पूरा लिखना है, लिखा सही है, कॉपी चेक कर रहे हैं, 4 ऐसे ही काट लिए तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो ये हमें मुख्य का परंपरागत परीक्षा कुछ समझ आई नहीं, लेकिन ये अभी यही है, तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। और फिर इंटरव्यू है, इंटरव्यू कम कर दिया, पहले इंटरव्यू बेस पर ही मेरिट बनती थी, और आप जान ही रहे हो आयोग का हाल, पिछले दिनों में कैसे कैसे पेपर लीक हुए हैं, क्या क्या इंटरव्यू में हुआ है, कॉपी किसने, तो बहुत सारा भ्रष्टाचार सामने आया इस बार अलग अलग परीक्षा में। तो इंटरव्यू में तो भ्रष्टाचार हो सकता था, लेकिन अब दोनों की मेरिट है तो शायद कम हो, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा ही आयोग कह रहा है। लेकिन आप जानते ही हो सभी, ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, पिछले दिनों क्या हुआ है, तो उस पर हम टिप्पणी नहीं करते हैं, हमारा काम परीक्षा योजना बताना, बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। मान लो आपके सब्जेक्ट पे मोटे तौर पे मान लो 100 वैकेंसी है, 15 गुना कितने हो गए जी, 1500 हो गए। तो 1500 कैंडिडेट ही शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, वही मुख्य परीक्षा में जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो उतने ही, बाकी को हटा दिया जाएगा, बस पहली परीक्षा इस रूप में ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे। इसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। मैंने पहले बताया आपको, दोबारा से फॉर्म भरना होगा, दोबारा फीस देनी होगी। मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड फिर 35% फॉर SC एंड ST, 40% फॉर अदर कैटेगरीज, इसे भी समझिएगा। मान लो 1500 100 रिक्त पद है, ऐसे मानते हैं, उदाहरण मान लेते हैं, तो 1500 कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे पहली एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा के बाद। लेकिन मान लो उन्हें 1500 मिले ही नहीं, मिले नहीं क्यों, मतलब मान लो अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें तो 40% मिनिमम नंबर होने चाहिए, और 40% है नहीं, 40% 800 के ही हैं, जबकि 1500 लेने हैं तो वो 800 ही लेंगे। 40% अगर अदर कैटेगरीज में 40% नीचे को अनएफिशिएंट मान के हटा दिया जाएगा, वैसे ही 35% SC ST के लिए। तो ये मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड भी बनाया है इन्होंने, ऐसे नहीं कि सब वीक हैं तो वीक ऐसे नहीं लेंगे, इतना मिनिमम है जी। चलिए सामान्य अध्ययन जो कि हम पढ़ाएंगे, इसके बारे में भी बात कर लें। हम सामान्य अध्ययन पढ़ाते हैं, आपकी इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे, हो सकता है बाद की हेल्प की जरूरत हो तो बताइएगा कभी। सामान्य विज्ञान, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन इसके आते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की करंट अफेयर्स बुलाते, करंट अफेयर्स है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, 1857 के बाद का ज्यादा पूछेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था दोनों के बारे में बताया जाता है। भूगोल, भारत तथा विश्व, मेनली तो भारत के उत्तर प्रदेश का ज्यादा पूछेंगे। मानसिक योग्यता तथा सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण, रीजनिंग है भाई साहब। अभ्यर्थियों से उपयुक्त विषयों की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। तो ज्यादा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के होंगे, तो उत्तर प्रदेश की पूरी सीरीज हम चलाएंगे जिसमें उसकी सब कुछ टोटल डिटेल, भूगोल क्या, इतिहास का, हर जिले का, जिले में क्या, किस तरह, कौन फेमस, हर तरह का यूपी के बारे में पढ़ाएंगे। तो हमारे चैनल को पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के हैं, 120 में से 30 क्वेश्चन है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर UPESSC जो कि वित्तीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, पहले UPHESC निकालता था, अब UPSSC बन गया है तो वह निकालेगा, उसकी 900 वैकेंसी आने वाली है, अगले मंथ आ जाएंगी, उसकी तैयारी भी शुरू कर दीजिएगा। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए हम आपको एक चैनल
सजेस्ट करेंगे, जिसमें आपको वीकली, मंथली, ईयरली हर तरह के करंट अफेयर्स अवेलेबल होंगे विद क्विज, नोट्स, अखबार की कटिंग, टोटल चीजें मिलेंगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा, हम अगली वीडियोस में आपको उस चैनल के बारे में बताएंगे। तो सामान्य अध्ययन की पढ़ाई शुरू होती है, हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।